दोस्तों, कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है, लेकिन प्यार अंधा होने के साथ साथ अब पागल भी हो गया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? दोस्तों, आजकल भारत में एक प्रेम कहानी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है और वो प्रेम कहानी है सीमा गुलाम हैदर और सचिन मीना की। पाकिस्तान के रहने वाली सीमा गुलाम हैदर और भारत के रहने वाले सचिन मीना की प्रेम कहानी आजकल पूरे हिंदुस्तान में, पूरे कर पाकिस्तान में छाई हुई है। चारों तरफ सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, समाचारों में, टीवी में, हर जगह आपको इन्हीं की खबरें देखने को मिलेगी। इन्हीं की प्रेम कहानी की चर्चा चारों तरफ फैली हुई है। तो आखिर क्या है पूरा माजरा, क्या है प्रेम कहानी, आज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, मेरा नाम है वाजिद चौधरी और आप देख रहे हैं द सच। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 2019 को। सचिन मीना जो कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं, उधर सीमा गुलाम हैदर जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली है। इन दोनों को पबजी गेम खेलने का बड़ा शौक था। दोनों कई घंटे फोन पे पबजी गेम खेला करते थे और इस गेम को खेलते खेलते इन दोनों की मुलाकात गेम के थ्रू हो जाती है। दोनों एक दूसरे से चैटिंग शुरू कर देते हैं, फेसबुक पर, पबजी पर, ऐसे एक दूसरे से कॉन्टेक्ट नंबर लेते हैं और इनकी प्रेम कहानी की शुरुआत हो जाती है। धीरे धीरे टाइम बीतता गया। अब ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलने की ख्वाहिश इनकी इजहार होती है। वे चाहते हैं कि हम एक दूसरे से मिलें। तो इसी सिलसिले में इसी साल 2023 को 10 मार्च को जो सीमा गुलाम हैदर है, पाकिस्तान से नेपाल के लिए एक टूरिस्ट वीजा लेती है और इस टूरिस्ट वीजे पर घूमने के लिए वो पाकिस्तान से नेपाल आ जाती है। और इधर सचिन मीना ग्रेटर नोएडा भारत से चलकर वो भी नेपाल पहुंच जाता है। अब ये दोनों नेपाल में मिलते हैं। 7 दिन काठमांडू के किसी होटल में रहते हैं और 7 दिन बिताने के बाद एक दूसरे के साथ में सीमा गुलाम हैदर वापस पाकिस्तान लौट आती है और सचिन मीना भी वापस इंडिया लौट आता है। अब धीरे धीरे और टाइम बीतता है। अब इन दोनों की और ज़्यादा बातें शुरू हो जाती है। अब इन दोनों ने एक प्लान बनाया कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। लेकिन इस शादी को करने के लिए कुछ बाधाएं आई। बाधाएं क्या थी? पैसों की, पासपोर्ट की, वीजे की। तो जो सीमा गुलाम हैदर है वो क्या करती है, उसके पास एक खुद का मकान था जो उसके नाम था। वह उसको 12 लाख रुपए में बेचकर अपने बच्चों के लिए पासपोर्ट वीजे की व्यवस्था करती है और सीधा 10 मई 2023 को, ठीक 2 महीने बाद, पाकिस्तान से चलकर सीधा नेपाल पहुंचती है और नेपाल से चलकर सीधा इंडिया आती है। इधर इंडिया में बैठे सचिन मीना उनका बेसब्री से इंतजार करते हैं। अब वे दोनों एक दूसरे से, जैसे ही सीमा गुलाम हैदर इंडिया आ जाते हैं, इन दोनों की मुलाकात होती है दिल्ली में। दिल्ली से लेकर सचिन मीना उसको अपने पैतृक गांव ग्रेटर नोएडा आ जाते हैं। अब वे दोनों वहां पे चुपचाप चोरी छिपे से रहना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे 5-7 दिन बीतते हैं। अब ये सोचते हैं कि अब शादी कैसे की जाए। अब इनके पास पैसा भी था, सब कुछ भी था। तो इसलिए अब ये क्या करते हैं, दोनों बुलंदशहर पहुंच जाते हैं शादी करने के लिए। साथ में 4 बच्चे भी थे। जो सीमा गुलाम हैदर है वो पहले से ही शादीशुदा थी, उसके 4 बच्चे भी थे। उन चारों बच्चों को लेकर वो इंडिया आई। अब ये दोनों एक दूसरे से इंडिया में रहकर शादी करने वाले हैं। जैसे वो बुलंदशहर पहुंचते हैं, वकील से मिलते हैं, तो उनका वकील उनको बोलता है कि तुम्हारी तो शादी नहीं हो सकती क्योंकि तुम तो पाकिस्तान की रहने वाले हो। अब इनकी टेंशन और बढ़ जाती है। अब करें तो क्या करें। अब ये वापस आ जाते हैं और भी कुछ और प्लान इससे पहले बनाते कि पुलिस को इनकी भनक लग जाती है। और ये जैसे ही ग्रेटर नोएडा से हरियाणा जाते हैं किसी काम से, तो पुलिस इनको वहाँ पे 3 जुलाई को धर दबोच लेती है, इनको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस इनको लेकर कोर्ट में जाती है, कोर्ट में पेश करती है। इन चारों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिए जाते हैं। इन पे आरोप लगते हैं कि आपने, जो सचिन मीना है भारत का रहने वाला, उसके जो फादर है नेत्रपाल मीना, इन पर आरोप लगता है कि तुमने गैर प्रवासी भारतीय को अपने यहाँ पे शरण दी है, उसको रखा है। तो इस जुल्म में इनको जेल भेज दिया जाता है। केस की सुनवाई होती है। केस की सुनवाई होने के बाद इनको केस से, कोर्ट से राहत मिलती है। इनको जमानत दे दी जाती है और जमानत देने के 2 आधार होते हैं। एक तो कि आपने अपना एड्रेस चेंज नहीं किया और आप देश छोड़कर नहीं भागे। इस 2 आधार पे इनको जमानत भी मिल जाती है। ठीक है, ये तो पूरी कहानी है इनकी, ऐसे कि कैसे कैसे ये
इंडिया आई, कैसे कैसे इनकी मुलाकात हुई, कैसे कैसे इन दोनों ये आपस में शादी करना चाहती है। अब जो सीमा गुलाम हैदर है वो भारत छोड़ के अब पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। वो सचिन मीना के साथ ही शादी करना चाहती है और इसके साथ रहना चाहती है और इसके 4 बच्चे हैं वो भी इनके साथ अपने पास रखना चाहती है। लेकिन दोस्तों जो इस कहानी के पीछे फैक्ट है, जो ओरिजिनल बात है, मैं आपको बताने वाला हूँ, जरा सुनिए। जो सीमा गुलाम हैदर है इसकी पहले ही भी शादी हो चुका है जिससे 4 बच्चे इसको है। इन्होंने क्या किया, 2010 में इनके हस्बैंड का नाम है गुलाम हैदर, जो इस वक्त दुबई में, सऊदी अरब में काम करते हैं। तो क्या होता है, 2010 में जो सीमा गुलाम हैदर है एक मोबाइल से मिस कॉल मारती है और मिस कॉल जाके लगते हैं किस पे, गुलाम हैदर, जो कि पाकिस्तान के उसके हस्बैंड है। अब वो उस मिस कॉल का जवाब देते हैं और उस फोन को उठाती है सीमा गुलाम हैदर, जो कि गुलाम हैदर की वाइफ है। अब उसने मिस कॉल की, उसने उधर से कॉल वापस किया। अब इन दोनों की मुलाकात मिस कॉल के थ्रू, ये दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं, बात करना शुरू कर देते हैं। इनकी प्रेम कहानी वहाँ भी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे क्या हुआ, इनका प्रेम वहाँ भी परवान चढ़ा सीमा गुलाम हैदर का। अभी इन्होंने वहाँ भी शादी करने का प्रोग्राम बनाया लेकिन घर वालों ने मना किया। अब इन्होंने क्या काम किया, पाकिस्तान में ही जो सिंध प्रांत है वहाँ से चलकर ये कराची चले गए। कराची जाने के बाद इन्होंने कोर्ट के थ्रू शादी कर ली। ठीक है, टाइम पहुँच गया 2019 का। ठीक है, ये सचिन मीना से पहले जो सीमा गुलाम हैदर की प्रेम कहानी है, मैं अब उसकी बात कर रहा हूँ। दोस्तों इसी टाइम इसके जो हस्बैंड है गुलाम हैदर, वो काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं। कहाँ पे, सऊदी अरब के अंदर। वे सऊदी अरब में काम कर रही है। इधर मीना जो गुलाम हैदर है किराए के मकान में कराची में रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जहाँ पे इन्होंने शादी की थी, जो इनका पैतृक गाँव था, वहाँ पे लोगों ने इनका बहिष्कार किया, तो इसलिए वहाँ से गाँव छोड़ के ये क्या है, उधर कराची में जाके रहने लगे। अब इसका हस्बैंड तो सऊदी में काम कर रहा है और इनकी बीवी सीमा गुलाम हैदर अभी अपना घर पे रहते हैं किराए के मकान में, आराम से फन खा जिंदगी जी रही है, पबजी खेलती है। पबजी खेलते खेलते इसकी मुलाकात हो जाती है सचिन मीना से। अब इसकी वो भी प्रेम कहानी और यहाँ भी एक नई प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। अब पूरी प्रेम कहानी मैंने आपको सचिन और मीना की बताई। पबजी खेलते खेलते वे एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठते हैं और उनकी मोहब्बत अब इस कदर परवान चढ़ी कि सीमा गुलाम हैदर पाकिस्तान छोड़ के इंडिया में आगे रहने लगी। अब वो भारत छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसे डर है अगर वो वापस पाकिस्तान चली गई तो वे लोग उसको जान से मार देगी। लेकिन सवाल दोस्तों लव मैरिज, शादी या प्रेम विवाह का नहीं है। सवाल ये नहीं है कि इन्होंने प्रेम किया, एक दूसरे से प्यार करिए, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। दोस्तों विश्वास है नैतिकता का, सवाल है विश्वासघात का, सवाल है धोखाधड़ी का। पहले इसने पाकिस्तान में ही एक प्रेम शादी की गुलाम हैदर से, लेकिन देखो आप उसके 4 बच्चे हुए, 4 बच्चे, नाबालिग बच्चे अभी जो इसके पास रहते हैं। ये अपने हस्बैंड को धोखा देकर, अपने ससुराल वालों को धोखा देकर, अपने लोगों को धोखा देकर इंडिया में रहने आ गई। यहाँ भी इसने अपनी एक नई प्रेम कहानी शुरू की। तो आप सोच सकते हैं ये प्रेम प्यार है या मतलब धोखा है, फरेब है, क्या है, ऐसा होता है। तो साथियों आप सोच सकते हैं एक औरत जो पहले ही शादीशुदा है, 4 बच्चे हैं और वो शादी भी इसकी लव मैरिज हुई थी, वहाँ भी वो नहीं रह सकी। अभी अपने इंडियन भाई के साथ, सचिन के साथ इसने रहना शुरू कर दिया। पबजी वाली मोहब्बत, उधर मिस कॉल वाली मोहब्बत, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे चलेगा? ये फालतू की चीज़ें हैं, ये अपने आप को भी भ्रम में डाल रही है और उस बंदे को भ्रम में डाल रही है। एक बात सोचो आप छोटी सी, सचिन मीना जो एक परचून की दुकान पे काम करता है, मुश्किल से महीने में 10-12 हज़ार रुपये कमाता है, और अब सीमा गुलाम हैदर भी उसके साथ रहने के लिए, तब तो ये अकेला था, इसकी फैमिली थी, अब 4 बच्चे और सीमा भी आ गई। भाई साहब आप सोचो कैसे तो इनका गुजारा होगा, कैसे इनकी प्रेम कहानी आगे बढ़ेगी। अभी रुको, उनके पास पैसा है, ठीक है, 10-12 लाख रुपए वो बेच के उधर से अपने मकान को आई है, तो पैसा चल रहा है, अभी इनके अंदर प्यार है। लेकिन आप इसे प्यार कहेंगे? मतलब जो अपने हस्बैंड की ना हुई हो
जिसने इसको इतना सब कुछ दिया, पैसा दिया, इज्जत दी, समाज में शोहरत दी, सब कुछ लुटाया इसके ऊपर, ये उसको एक छोड़कर अब एक पबजी के थ्रू प्यार करके इंडिया में आ गई है। तो भाई साहब ये प्रेम, ऐसा इसे प्यार कहते हैं, इसे प्रेम कहते हैं। ये फालतू की एक दिमाग की बीमारी है, मानसिकता बीमारी है। प्यार व्यार कुछ नहीं है। आप देखना आने वाले कुछ महीने बाद इनकी प्रेम कहानी कहाँ जाती है। ठीक है, जो बंदा खुद अपना ही पेट बड़ी मुश्किल से भर रहा हो तो इसके 4 बच्चों का और इसका पेट कैसे भर सकता है, आप सोच सकते हैं। अब ये वापस जाना नहीं चाहती क्योंकि इसको डर है कि अगर वो पाकिस्तान गई तो पाकिस्तान की हुकूमत इसको जान से मार देगी। और उधर सऊदी अरब में बैठे इनके हस्बैंड गुलाम हैदर अपने बच्चों को वापस मांगने के लिए इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप इस पूरी कहानी पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों ऐसी ऐसी प्रेम कहानी जो मतलब केवल फिल्मों में देख के ऐसा होता था, हम कभी जो पिक्चर देखते उसमें हमें सुनने को मिलता था, गदर एक प्रेम कथा, वीर जारा, इसमें सुना होगा आपने। लेकिन ये पबजी की मोहब्बत क्या है, ये मिस कॉल की मोहब्बत क्या है, ये भाई हमारी तो समझ से बाहर है। देखिए एक सभ्य समाज के नाते, एक नैतिकता के आधार पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये सिर्फ एक परिवार के साथ विश्वासघात है, एक धोखा है। एक हस्बैंड के साथ में एक धोखा है, जो अपने हस्बैंड की ना हो पाई, जिसने इनको सब कुछ दिया, वो एक पबजी के थ्रू प्रेमी के साथ कैसे अपनी ज़िंदगी व्यतीत करेगी, कैसे उसके साथ रहेगी, ये आप अच्छी तरीके से सोच सकते हैं कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोच सकते हैं। देखिए हम लोग प्रेम के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम बात वास्तविकता की करते हैं कि यार कोई प्यार है, कोई मोहब्बत है कि आप पबजी गेम खेल रहे हो, आपको खेलते खेलते मोहब्बत हो जाती है, आप एक दूसरे से अनजान हो, आपने कभी एक दूसरे को देखा नहीं, जाना नहीं, और आप उसके लिए देश छोड़ के इंडिया आ जाते हो। मसला इंडिया पाकिस्तान का नहीं है, मसला है 2 परिवारों की इज्जत का, 2 परिवारों के मान का, सम्मान का, और उन 4 जो छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे, उनका, इनके फ्यूचर का क्या होगा, इनके भविष्य का क्या होगा। तो हमें इस पर सोचना चाहिए। और आप हमें कमेंट करके बताएं क्या सीमा गुलाम हैदर को वापस पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए।